दोस्तों, यह कहानी एक बिजनेसमैन और उसके नौकर की है जो बेरहमी के हद पार कर चुके थे। वे लड़कियों को अपने वहाँ बहका करके बुलाते थे और उनके साथ दुष्कर्म करते थे और साथ ही साथ उनके टुकड़े टुकड़े भी कर देते थे और बाहर नाले में फेंक देते थे। और हाँ, इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जाता है कि वे दोनों बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग भी करते थे, यानी वे बच्चे के शरीर को काट करके उनके अंगों को बेचा करते थे। आधे शरीर वे बाहर फेंक देते थे और आधे वे अपने खा जाते थे। दोस्तों, अब बात आती है कौन थे ये दोनों और क्या है इनकी क्राइम स्टोरी। बात 2006 की है, जब नोएडा के निठारी गांव स्थित कोठी नंबर D5 के बगल वाले नाले से नर कंकाल मिलने शुरू हुए। ये कोठी मोनिंदर सिंह पंढेर की थी। उसके साथ सुरेंद्र कोहली नाम का एक नौकर रहता था। कोहली पर आरोप है कि वह कोठी पर लड़कियों को लाता था और उनके रेप करता था, फिर हत्या करके उनके लाश को टुकड़े टुकड़े करके बाहर नाले में फेंक देता था। निठारी गांव के दर्जनों लड़की गायब होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, हुआ यूं कि 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वह मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे में आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफ़ी देर के बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले पैसे लेने के लिए गेट को खटखटाए। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल तो काफ़ी देर पहले ही घर जा चुकी है। सुरेंद्र की बात सुनकर रिक्शे वाले को शक हुआ। उसका कहना था कि वह कोठी के सामने ही खड़ा था, लेकिन पायल तो बाहर निकली ही नहीं। फिर उसने यह पायल के घर वाले तक पहुंचा दी। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी गायब हो गई है। इस तरह पहली बार मामला पुलिस तक जा पहुंचा था। इससे पहले निठारी के 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे और लड़कियां गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने शिद्दत से इस केस की जांच में जुट गई थी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फ़ोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। फिर उन नंबरों की जांच की गई जिसमें उनको अहम सुराग मिले और उसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा तो निठारी के नर पिशाच का काला सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने जब सुरेंद्र और मोनिंदर से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पायल की रेप के बाद हत्या कर लाश को कोठी के बाहर नाले में फेंक दिया था। इसी बीच दोनों की निशानदेही पर दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने नाले से बड़ी संख्या में मानव कंकाल बरामद किए थे। मानव अंगों की तस्करी और शव खाने के आरोप। बताया गया कि मोनिंदर और सुरेंद्र कोठी पर लड़कियों को किसी बहाने से बुलाते थे और उसके रेप करने के बाद उनकी हत्या कर देते थे और उनके लाश को टुकड़े टुकड़े करके बाहर नाले में फेंक देते थे। लोगों का यह भी कहना था कि पंढेर की कोठी में मानव अंगों का व्यापार होता था। वे बच्चों को मार करके उनके अंगों को निकाल दिया जाता था जिसके विदेशों में बेचा जाता था। इतना ही नहीं, अंगों को पकाकर खाने का भी आरोप उन पर लगाया गया है। पुलिस ने मोनिंदर और सुरेंद्र के खिलाफ रेप और हत्या के कुल 19 मामले दर्ज किए। निठारी केस में CBI ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मोनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। CBI ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए। वहीं बचाव के पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए गए। अब बात आती है सुरेंद्र कोहली के बैकग्राउंड क्या थे। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव के रहने वाले थे। वह 2000 में ही दिल्ली आ गया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। बताते हैं कि वह काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाता था। 2003 में सुरेंद्र कोहली मोनिंदर के संपर्क में आया। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम करने लगा। फिर साल 2000 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वह और कोहली साथ में ही कोठी में रहने लगे थे। पंढेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आया करती थी। इस दौरान वह कोठी के गेट पर नज़र रखता था। इस दौरान कोहली धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रस्त होता गया। बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा था। आरोप है कि वह कोठी से गुजरने वालों बच्चों को पकड़कर उनके साथ कुकर्म करता था और फिर उनकी हत्या करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। हालांकि निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंढेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वे बच्चे को मार करके उनके अंगों को निकाल लेते थे और उसे तस्करों में बेचते थे। बाद में कोहली और मोनिंदर को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अब उनको बरी कर दिया गया है। बचे हुए मामले में केस जारी रहेगा।
तो दोस्तों ये थी निथारी कांड की क्राइम स्टोरी, जो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में समझाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।